दोस्तों सीबीएसई बोर्ड 2023 के अंडर मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंडर में हम टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं। तो आज अभी इस सेक्शन में हम ट्रिगोनोमेट्री पे चर्चा करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम रिकॉल करेंगे संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में रिकॉल करेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री जो है इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से डेराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोनोमेट्री। तो ग्रीक वर्ड्स ट्राई, गॉन एंड तीसरा हो जाएगा मेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड्स से डेराइव्ड हुए हैं। तीनों ग्रीक वर्ड्स क्या क्या है? ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मीनिंग हो गया 3, गॉन का मीनिंग हो गया साइड्स एंड मेट्रॉन्स का मीनिंग हो गया मेजर्स। तो सिंपली ट्रिगोनोमेट्री इज derived from 3 Greek words ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन means 3 sides measures, मतलब मेजरमेंट ऑफ इट्स 3 साइड्स। अब 3 साइड्स किस में होते हैं? 3 साइड्स जो है ट्रायंगल में होते हैं। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम ट्रिगोनोमेट्री बोल सकते हैं। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the sides and angles of a triangle। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसका स्टडी जो है वो ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से समझा दूं कि एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है तो इस एंगल का इस साइड से क्या रिलेशन है, इस साइड से क्या रिलेशन है, या इस साइड से क्या रिलेशन है। फिर वैसे ही इस ट्रायंगल का इन तीनों साइड से, इस एंगल का इस तीनों साइड से क्या रिलेशन है, सेम इस एंगल का इस तीनों साइड से क्या रिलेशन है। तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्री हम किसको कहेंगे कि साइड, किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को, संबंध को हम ट्राइगोनोमेट्री के सहारे पढ़ते हैं, या किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के अध्ययन को हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में आपने पहला टॉपिक क्या पढ़ा होगा? अब यहाँ पे जो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, इस ट्रिगोनोमेट्री में हमने शुरू में जब पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा होगा
कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड triangle with its acute angles। ये याद कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, इसको हमने पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स एक्यूट एंगल्स। मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें उसके एक्यूट एंगल से जो साइड्स का रिलेशन होता है उसका क्या रेशियो होता है, उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल मींस 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। मतलब कि ये कोई लाइन है और इस पे परपेंडिकुलर कोई लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा राइट एंगल होगा। अब हमने क्या लिखा कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स एक्यूट एंगल। अभी ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, और इसमें ए एंगल बी 90 डिग्री जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में एक एंगल 90 डिग्री है, मींस ये दो एंगल का सम जो हो जाएगा, 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आउट ऑफ विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, मतलब इसमें कोई अब एक एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं होगा। मींस अन्य दो जो एंगल बचेंगे वो एक्यूट एंगल बचेंगे। अन्य जो दो एंगल बचेंगे, मतलब एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है? इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, और राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री को। तो इस टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स एक्यूट एंगल। मतलब एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक्यूट एंगल ए हो गया और ए हो गया। तो इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में इन साइड्स का, इन तीनों साइड्स का क्या रेशियो होगा, हमें उसको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये रिकॉल कीजिए आप कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं। जो अभी मैंने बताया कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंड डिनोटेड बाय टी। The ratios of the sides of a right angled triangle with its acute angle is called
trigonometric ratios which are also called T ratios. The ratios of the sides of a right angle triangle with its acute angle is called trigonometric ratios which are also called T ratios. अब ये T ratios है क्या, अभी हम निकालते हैं। मान लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस ऑफ ए ट्रायंगल। तो अभी हम इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। किसी भी एक्यूट एंगल के लिए ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले साइड्स को, मतलब द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहेंगे। और एक्यूट एंगल जो होते हैं, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और बाकी जो एक साइड बच गया उसको बेस बोलते हैं। तो अगर ए एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोल देंगे और इसके अपोजिट साइड को हम बेस बोल देंगे। इसको भी हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और इसको भी बेस बोल सकते हैं। मीन्स कि जो दो साइड्स के बीच में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसमें एक को परपेंडिकुलर, दूसरे को बेस बोलेंगे। दो एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड हो गया और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस एंड द एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को हम बेस और जो एडजेसेंट साइड होगा उसको, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर एंड जो एडजेसेंट साइड होगा उसको हम बेस बोलेंगे। सिंपली हम इसको इस तरह से समझते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस, बाकी जो दो बचे हुए साइड है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब इससे हम आगे चलेंगे। आगे के लिए अब इससे आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।